इस क्लास में हम लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टडी करेंगे। जैसा हमें पता है कि लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी एक टाइप का ALU ऑपरेशन है और ALU ऑपरेशन में एक वैल्यू हमेशा जो है एज ए डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में होती है। तो लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी एक इंस्ट्रक्शन हमें जो है एक्यूमुलेटर में प्रोवाइड करना होगा, बाकी दूसरी वैल्यू को हम जो है इमीडिएट किसी रजिस्टर या इनडायरेक्ट मेमोरी में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी हमें ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उन ऑपरेशंस में हम एक वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर में प्रोवाइड करेंगे। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कुल 3 लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं और वो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं AND ऑपरेशन, OR ऑपरेशन एंड XOR ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, इन इंस्ट्रक्शंस को हम जो है वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखते हैं कि इन ऑपरेशंस का रिजल्ट क्या होता है और इन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कितने बाइट वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है और कितना टाइम जो है कंज्यूम करता है। तो जो पहला इंस्ट्रक्शन है दैट इज ANI 8 बिट डेटा। इंस्ट्रक्शन क्या करता है? एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिनमें एक वैल्यू हमारी एक्यूमुलेटर में होती है और दूसरी वैल्यू हमारी जो है 8 बिट इमीडिएट वैल्यू होती है। इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? जो भी वैल्यू एक्यूमुलेटर का है और जो हम इमीडिएटली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इन दोनों वैल्यू का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। और सपोज कि हमारा एक्यूमुलेटर में जो है 20H स्टोर है और हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं ANI 25H। तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? एक्यूमुलेटर की वैल्यू को जो कि 20 है और 25H दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। एंड ऑपरेशन हमें पता है कि एंड लॉजिक का रिजल्ट 1 तभी होता है जब दोनों इनपुट 1 हो, अदरवाइज इसका आउटपुट जो है 0 होता है। तो हम देखते हैं 20H और 25H का एंड रिजल्ट क्या होगा। 20H का बाइंडिंग होता है 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 एंड 25H का बाइंडिंग होगा 0 0 1 0 एंड 0 1 0 1। अब इन दोनों का एंड क्या होगा? 0 1 का एंड 0 0 0 0 0 और 1 1 का एंड 1 फिर 0 0 मींस आउटपुट आ गया 2 एंड 0H। मींस 20H एंड 25H का जो एंड ऑपरेशन होगा एंड रिजल्ट होगा दैट विल बी 20H और 20H हमारा मूव कर जाएगा एक्यूमुलेटर में। मींस कि अब एक्यूमुलेटर की जो न्यू वैल्यू है दैट विल बिकम 20H। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन हमारा जो है 2 बाइट का होगा जिसमें 1 बाइट हमारा ऑपकोड होगा और 1 बाइट का हमारा डेटा होगा और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर 2 मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा जिसमें एक हमारा जो है ऑपकोड फेच मशीन साइकिल होगा ANI को फेच करने के लिए और दूसरा हमारा जो है मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगा जो कि इस 8 बिट वैल्यू को रीड करेगा और इसमें जो ऑपरेशन हो रहा है कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू और ये वैल्यू जिस यहाँ पर मेमोरी रीड हो रही है दोनों वैल्यू का एंड ऑपरेशन होगा और रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर मूव कर जाएगा। मींस अब जो ऑपरेशन हो रहा है वो सारा जो है रजिस्टर में हो रहा है। इसमें कुल 2 मशीन साइकिल होगी, एक होगा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल और दूसरा होगा मेमोरी रीड मशीन साइकिल। तो ये हो गया कि अगर हमारा एक वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर में है जो कि डिफॉल्ट है और दूसरा वैल्यू हमारा इमीडिएट है तो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा ANI। लेकिन अगर हमारा दूसरा वाला वैल्यू जो है किसी रजिस्टर में है या मेमोरी में है तो उसका इंस्ट्रक्शन होगा ANA। अगर हमारा एक वैल्यू रजिस्टर D में है तो हम लिखेंगे ANAD। तो ये क्या करेगा? एक्यूमुलेटर की वैल्यू और D रजिस्टर की वैल्यू का जो है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो रिजल्ट होगा रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। तो हमारा 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर ऑपकोड फेच मशीन साइकिल एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारा दूसरा वाला वैल्यू जो है मेमोरी में है तो इनडायरेक्टली मेमोरी से भी हम जो है वैल्यू को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ में। उसके लिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा दैट विल बी ANAM। ये क्या करेगा? इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है HL रजिस्टर पेयर से मेमोरी का एड्रेस उठाएगा और उस मेमोरी एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू का
और एक्यूमुलेटर की वैल्यू का जो है AND ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा और रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। तो इसमें जो है एक आउटपुट फेच मैसेज साइकिल एग्जीक्यूट होगी, दूसरा मेमोरी से वैल्यू उठ के आ रही है मींस मेमोरी रीड होगी, और फिर जो है दोनों वैल्यू का AND ऑपरेशन होकर रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर मूव कर रहा है मींस अब कोई भी मशीन साइकिल एग्जीक्यूट नहीं होगी। मींस इसमें दो मशीन साइकिल होगी, एक आउटपुट फेच दूसरा मेमोरी रीड मशीन साइकिल इंक्लूड होगी। सिमिलरली और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी जो है तीन इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। अगर हमारा वैल्यू एक जो है इमीडिएट है तो ORI होगा, अगर हमारा वैल्यू जो है सेकंड वाला जो है रजिस्टर में है तो ORA होगा। तो इनमें भी तीनों में भी एक वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर में होगी, दूसरी वैल्यू को जो है हम इमीडिएटली रजिस्टर या मेमोरी से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। और सिंपल हम और ऑपरेशन देख लेते हैं कि और ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू अगर 1 है तो उसका रिजल्ट जो है 1 होता है। इसका रिजल्ट 0 तभी होगा और ऑपरेशन का जब दोनों वैल्यू जो है हमारी जो है 0 हो। तो ORI ऑपरेशन क्या करता है, और लॉजिक फॉर्म कराता है दो वैल्यू के बीच में। अगर सपोज कि हमारा एक वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर में है 25H और दूसरी वैल्यू हम इमीडिएटली 20H प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा इसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 का बाइनरी होगा 0010, 5 का बाइनरी होगा 0101 और 20 का बाइनरी होगा 0010 एंड 0000। अब इन दोनों का और ऑपरेशन क्या होगा, 10 का 1, 00 का 1, 01 का 1, सॉरी 00 का 0, 01 का 1, 00 का 0, 00 का 0, 11 का 1, 0 0 मींस इट विल बी 2 एंड 5। 25H आएगा, 25H हमारा मूव कर जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो दिस इज द और ऑपरेशन। तो इस तरीके से हम जो है और ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो है अब सेकंड वाला वैल्यू जो है किसी रजिस्टर में है तो हम लिखेंगे, सोच के हमारा दूसरा वैल्यू रजिस्टर B में है तो हम लिखेंगे ORA B। क्या करेगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू और B रजिस्टर की वैल्यू का जो है और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को मूव करा देगा जो है एक्यूमुलेटर में। ORAM क्या करेगा कि अगर A एक्यूमुलेटर की वैल्यू और मेमोरी की वैल्यू का जो है और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। अगर हमें XOR ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हमारे पास भी तीन इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। अब पहले हम देख लेते हैं XOR ऑपरेशन क्या होता है। एक्सक्लूसिव और मींस की अगर दोनों डिफरेंट हैं तभी रिजल्ट जो है 1 आएगा, अदरवाइज जो है रिजल्ट विल बी 0। दोनों डिफरेंट है मींस अगर दो वैल्यू हैं और हमारी एक वैल्यू A है दूसरी वैल्यू हमारी B है तो A एक्सक्लूसिव B क्या होगा, वो वैल्यूज जो कि कॉमन नहीं है मींस ये जो आउटर वाला पार्ट है जो कॉमन है दैट विल बी, उस कॉमन केस के लिए हमारा जो रिजल्ट होगा दैट विल बी 0। मींस अगर दोनों इनपुट हमारा 1 1 है तब भी 0 होगा, अगर दोनों इनपुट 0 0 है तब भी हमारा रिजल्ट जो है 0 होगा। तो XRI क्या करता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को और जो हम 8 बिट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उस कंटेंट का जो है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है और जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को मूव करा देता है एक्यूमुलेटर में। तो भी हमारा 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, 1 बाइट एंड 1 बाइट, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर एक आउटपुट फेच दूसरा मेमोरी रीड दो मशीन साइकिल जो है एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारा दूसरा वैल्यू जो है रजिस्टर में है तो इंस्ट्रक्शन होगा XRA और रजिस्टर, जिस रजिस्टर में हमारा दूसरा वैल्यू है। अगर B रजिस्टर में है तो हम लिख देंगे XRA B। क्या करेगा, A और B के कंटेंट का जो है XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को मूव करा देगा जो है एक्यूमुलेटर में। सिमिलरली अगर दूसरा वैल्यू मेमोरी में है तो इंडक्टिव मेमोरी से भी हम वैल्यू को का XOR ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। क्या करेगा, एक्यूमुलेटर और जो है मेमोरी की वैल्यू का जो है XOR ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिजल्ट को मूव करा देता है एक्यूमुलेटर में। इसमें भी हमारे जो है एक आउटपुट फेच और दूसरा मेमोरी रीड मशीन साइकिल आएगी, क्योंकि उसके बाद जो है हमारा जो है डेटा जो है मैनिपुलेट हो रहा है रजिस्टर में। तो तीन टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं, तीन टाइप के लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी 8085 माइक्रोप्रोसेसर में अवेलेबल है जो कि लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए होती हैं। अगर हमें जो है कैरी फ्लैग मींस वही CY, अगर हमें कैरी फ्लैग को जो है सेट करना है तो हम लिखेंगे STC। STC क्या करता है कि अगर कैरी फ्लैग में पहले से 0 है तो उस कैरी फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देता है, अगर पहले से कैरी फ्लैग में 1 है
तब भी हमारा जो है कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। मीन सिंपली क्या करता है, कैरी फ्लैग की वैल्यू को जो है 1 कर देता है, सेट कर देता है। अगर हमें कैरी फ्लैग की वैल्यू को जो है का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम लिखेंगे CMC। CMC क्या करता है, जो भी कैरी फ्लैग की वैल्यू है उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू फाइंड आउट करता है। अगर सोचिए पहले से कैरी फ्लैग हमारा 0 है तब न्यू वैल्यू हो जाएगी 1, अगर पहले से कैरी फ्लैग 1 है तब न्यू वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट अगर हमें जो है एक्यूमुलेटर की वैल्यू का जो है कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज CMA। जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है उसकी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू फाइंड आउट करता है और रिजल्ट को मूव करा देता है एक्यूमुलेटर में। कॉम्प्लीमेंट्री में समझिए पहले से एक्यूमुलेटर में 23H स्टोर था तो 23H का जो है कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू फाइंड आउट करेगा। कैसे फाइंड आउट करेगा, 23 का बाइंडिंग क्या होगा 0 0 1 0 0 0 1 1। अब इनका जो है कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करेगा मींस 0 का 1 0 का 1 0 1 1 1 0 0 मींस हमारी न्यू वैल्यू आ गई 8 4 12 12 मींस C एंड 13 13 मींस D। न्यू वैल्यू आ गई DCH और DCH मूव कर जाएगी जो है एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो हमारे हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका यूज होता है दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस के बारे में क्लियरली आप समझ लीजिए क्योंकि इनका यूज जो है लूपिंग टाइप के प्रोग्राम में बहुत ज्यादा होता है। ये इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करती हैं और उनके कंपैरिजन के बेसिस पर इसमें कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग जो है अफेक्ट होता है और इस इंस्ट्रक्शन में कोई भी रिजल्ट जनरेट नहीं होता है। सिंपली दो वैल्यू को जो है कंपेयर करेंगी और इनके कंपैरिजन के बेसिस पर, इनके वैल्यू के बेसिस पर जो है हमारा कैरी फ्लैग या जीरो फ्लैग अफेक्ट होगा। अगर सपोज कि दोनों वैल्यू बराबर है, हमारा x एंड y बोथ आर इक्वल, उस केस में क्या होगा, x माइनस x जो रिजल्ट होगा दैट विल बी 0 मींस कि जीरो फ्लैग विल बी सेट। मींस कि अगर दो वैल्यू इक्वल है और दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं हमारा जीरो फ्लैग जो होगा दैट विल बी सेट। लेकिन अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है और हमारा x इज स्मॉलर देन y तो इस केस में x माइनस y परफॉर्म करने के लिए बारो लेना पड़ेगा और बारो लेना पड़ेगा मींस कि कैरी फ्लैग विल बी 1। मींस कि अगर x इज स्मॉलर देन y, अगर फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन सेकंड नंबर तो उस केस में हमारा जो कैरी फ्लैग है दैट विल बी सेट। तो इन दो कंडीशंस के केस में हमारा जो है जीरो फ्लैग या कैरी फ्लैग अफेक्ट होते हैं। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है जीरो फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा, अगर पहला वैल्यू जो है दूसरे वैल्यू से जो है स्मॉलर है देन कैरी फ्लैग विल बी सेट। तो अब हम देखते हैं कि हम दो वैल्यू को कंपेयर कैसे करेंगे। और कंपेयर करने के लिए हमारा एक वैल्यू हमेशा हमें एक्यूमुलेटर में प्रोवाइड करें क्योंकि हमारा जो है ALU टाइप की इंस्ट्रक्शन है और दूसरी वैल्यू को हम इमीडिएटली या रजिस्टर या मेमोरी में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सोच के हम दूसरी वैल्यू को जो है इमीडिएटली प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन के लिए हम लिखेंगे CPI और जिस वैल्यू को हमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ में कंपेयर करना है, सोच के पहले से एक्यूमुलेटर में जो है हमारा जो है 45H स्टोर्ड है और हम लिख दिया CPI 25H। तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा 45 और 25 दोनों को कंपेयर करेगा और कंपैरिजन के बेसिस पर हमारा जो है फ्लैग्स अफेक्ट होंगे। तो इस केस में हमारा दोनों वैल्यू जो है डिफरेंट है मींस जीरो फ्लैग की वैल्यू हमारा जो है 0 रहेगा और हमारा जो है फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू, इसका मतलब कि हमारा जो है कैरी फ्लैग इसमें जो है अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सोचिए एक्यूमुलेटर में जो है 25H है और हमारा अब हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं CPI 35H और 25 और 35 जो है कंपेयर होंगे तो इस केस में हमारा जो है 25 इज लोअर देन 35H, इस केस में हमारा कैरी फ्लैग जो है सेट हो जाएगा। तो ये हो गया कि अगर हमारा दूसरा वैल्यू जो है इमीडिएट है तो देखिए अगर दूसरा वैल्यू हमारा जो है रजिस्टर में है तो उसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है कंपेयर करने की दैट इज CMP मींस कंपेयर और दूसरी वैल्यू समझ के रजिस्टर B में है तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा A माइनस B फॉर्म करेगा मींस A की वैल्यू को B की वैल्यू के साथ में जो है कंपेयर करेगा और रिजल्ट को जो है जो रिजल्ट होगा दैट विल नॉट बी जनरेटेड, केवल जो है फ्लैग अफेक्ट होंगे मींस या तो कैरी फ्लैग हमारा सेट होगा या तो 0 रहेगा या तो हमारा जो है जीरो फ्लैग सेट या 0 रहेगा। नेक्स्ट है कि अगर हमारा दूसरा वैल्यू जो है मेमोरी में है और मेमोरी से
एक्यूमुलेटर की वैल्यू को हम कंपेयर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है CMPN। इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू और मेमोरी की वैल्यू, कौन सी मेमोरी की वैल्यू, जिसका एड्रेस जो है HL रजिस्टर पेयर में स्टोर है, उस वैल्यू को माइक्रो प्रोसेसर उठाएगा, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेगा और कंपैरिजन के बेसिस पर जीरो फ्लैग या कैरी फ्लैग को अफेक्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रक्शंस हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल है, जिनका यूज जो है माइक्रो प्रोसेसर में लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। थैंक यू।